नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध की। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनता के बीच या युद्ध में जो दिलचस्पी रखते हैं खबरों में, उनकी सबकी जिज्ञासा है कि ट्रंप लगातार यू टर्न करते हैं और इस यू टर्न की कोई वजह है या उनके एक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि यू टर्न उनके पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी कई बार पलट चुके हैं, लेकिन अभी यह बताया जा रहा है कि वो एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ युद्धपोत अमेरिका से रवाना किए हैं और उनको पहुंचने में 5 से 6 दिन का वक्त लग सकता है। ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ईरान के एनर्जी स्टेशन हैं, हम उन पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल के हमले लगातार जारी हैं, उधर ईरान के भी हमले जारी हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के जरूर सबके बयान आ रहे हैं कि ये हमारी दुनिया के लिए, या यूं कहूं कि वहां से निकलने वाले सभी देशों के लिए मुश्किल का वक्त है, वो खोला जाना चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूएई का भी मैं भी बयान देख रहा था। खैर, ट्रंप की बात को लेकर के हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे कि क्या उनके बयानों से युद्ध पे कोई असर पड़ेगा, या उनके बयान केवल एक युद्ध में कहा जाता है कि जैसे रिमान साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पहले भी अतिथि जुड़े, इन लोगों का कहना है कि 2 चीजों से युद्ध लड़ा जाता है। एक सेंटिमेंट्स के साथ में आप साइकोलॉजिकली आप किसी को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो भी एक कारण है। आप ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं, और युद्ध जिस तरह से धरातल पे लड़ा जाता है वो तो लड़ाई जाता है। तो चलिए, आज हमारे साथ इस पूरी चर्चा पे गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं, पूर्व IAFS, ब्रिगेडियर विजय धीमान साहब हैं, और कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं गुप्ता सर आपके पास में आना चाहूंगा। आपने कई मुल्कों को देखा भी है ड्यूरिंग द सर्विस। ईरान को लेकर के भी आपने कई बार बताया है कि वहां की ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है उसको लेकर के भी आपने बताया। अभी लेबनान पे अटैक इजराइल के लगातार कहना है कि हिजबुल्लाह को जब तक खत्म नहीं कर देंगे जब तक हम चैन नहीं लेंगे। उधर ईरान हमले कर रहा है इजराइल पे, यह कह करके कि अंतिम जीत तक हम लड़ाई लड़ेंगे, जब तक जान है, जब तक पूर्ण विजय तक हम लड़ाई लड़ेंगे। और कल ही का बयान है, एक दिन पहले का ही, कि हम गल्फ में अब तक तो बेस को बना रहे थे, लेकिन अब ईंधन स्टेशन जो हैं, चाहे वो फ्यूल के जो भी रिफाइनरीज हैं या स्टॉक्स हैं, उनको अब निशाना बनाएंगे। तो क्या वाकई ट्रंप साहब ने जो कहा कि 5 दिन अटैक नहीं होंगे, इससे पहले कहा कि उनके हमने नेवल और एयरफोर्स बेस को ध्वस्त कर दिया है, कुछ नहीं बचा उनके पास में। अभी वार्ता की बात आ रही है, ये चर्चा है कि मुनीर से, जो पाकिस्तान के सेना चीफ, उनसे बात की। अभी भी मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि इस्लामाबाद में कहीं और जगह चर्चा हो सकती है। क्या लगता है, ये एक ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दुनिया का भी, और सामने जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं उससे भी, क्योंकि इजराइल इस बात को लेकर के आश्चर्य जता चुका है कि ये किस तरह का उनका कमेंट है, ये समझ से बाहर है। तो कैसे देखा जाए सर इसे? नमस्कार योगेंद्र जी, नमस्कार हमारे को पैनलिस्ट को भी।
देखिए, ऐसा है कि इस युद्ध में काफी डायनामिक और फ्लूइड सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अटैक किया था तो उन्होंने सोचा था कि 3-4 दिन में उनकी जब लीडरशिप खत्म होगी तो शायद वहां पे रिवॉल्यूशन हो जाएगा, यंग जनरेशन सामने आएगी और तख्ता पलट हो जाएगा, नई सरकार बन जाएगी। वो हुआ नहीं। उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने सोचा कि उनकी मिसाइल की जो पावर है या ड्रोन की पावर है उनको हम ध्वस्त कर देंगे कुछ दिनों में, और उनके स्टॉक पाइल्स खत्म हो जाएंगे, मिसाइल लॉन्चर्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी भी ईरान अपने मिसाइल्स को यूज कर रहा है, लॉन्च कर रहा है। अभी आज भी इजराइल पे अटैक किया है, कुवैत पे भी अटैक किया है। तो अभी भी उनके ड्रोन्स भी चल रहे हैं, मिसाइल पावर भी चल रही है। शायद उसको भी उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था उस समय। तीसरी चीज ये है कि ईरान ने जो स्टेट ऑफ होर्मुज है उसको वेपनाइज कर दिया है, और वहां से जो भी वे जो शिप्स निकल रहे हैं उनको फ्री पैसेज नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से एक तो इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ऊंची हो गई है। दूसरी, कोई भी कंपनी अपना जहाज आसानी से भेजना नहीं चाहती क्योंकि बड़ी रिस्क इन्वॉल्व है। और तीसरी, अगर वो आती भी है तो जो पैसेज है उसको मिलने में बड़ी नेगोशिएशन करके एक एक शिप को निकाला जाता है, जैसे हमने भी एक एक शिप को नेगोशिएशन करके निकाला है। तो ये बड़ी समस्या है। चौथी चीज जो है कि ईरान ने जो गल्फ काउंसिल के स्टेट हैं, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, इनके ऊपर ये बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी सैनिक भी नहीं है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी नहीं है, और मोस्टली ये सिटी स्टेट है। तो एक सिटी को आप तबाह कर देंगे तो फिर उनकी पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाती है। तो इस वजह से इन्होंने इसको भी यूज किया है, कुछ जिस स्टेट्स पे अटैक किया है, कुछ उनकी न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टॉलेशन पे भी अटैक किया है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी अटैक किया है। तो ईरान अभी तक अमेरिका का पूरा सामना कर रहा है, हर फील्ड में सामना कर रहा है। और अभी तक उनके पास इतनी, उनके ऊपर बहुत अटैक हुए हैं, बहुत उनकी डैमेज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सस्टेन कर रहे हैं। उनके लीडरशिप को मारने के बाद दूसरे लीडर्स सामने आ चुके हैं। अभी लारीजानी का भी उन्होंने नया रिप्लेसमेंट अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये जो चीज सामने आ रही है, इससे लग रहा है कि ईरान की रेजिलियंस ज्यादा है, जितना उसने सोचा था अमेरिका और इजराइल ने, उससे कहीं ज्यादा उनकी रेजिलियंस साबित हो रही है। और इसी वजह से मेरे को लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अब चाहते हैं कि किसी भी तरह से नेगोशिएशन होके ये मामला सुलझ जाए। तो इन्होंने अभी पहले तो 48 घंटे का टाइम दिया था कि हम आपके पावर प्लांट्स को अटैक करेंगे, फिर उसको बढ़ा के उन्होंने 5 दिन का कर दिया है। अब 5 दिन का भी इन्होंने अपने आप का एक जाल बिछा लिया है। 5 दिन में अगर रिजोल्व नहीं होगा, टॉक चालू नहीं होंगी, तो फिर क्या करेंगे? तो वो अपने आप को एक जाल के अंदर फंसा लेते हैं, एक टाइम लाइन दे करके। तो अब ये जो टॉक्स का स्पेकुलेशन चल रहा है कि कुछ एक्टर्स हैं जो ईरान से भी बात कर रहे हैं, यूएस से भी बात कर रहे हैं, और दोनों को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेकुलेशन है कि कई लोगों के हैं, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है, टर्की का नाम भी आ रहा है, कतार का नाम भी आ रहा है, कुछ हद तक हमारा इंडिया का नाम भी आ रहा है। तो ये सब लोग दोनों साइड से बात करके, और वो चाहते हैं कि दोनों पक्ष वार्ता के लिए तैयार हों। लेकिन अब उसमें जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अभी ईरान पूरी तरह से कुछ कुछ स्टेटमेंट में कह रहा है कि ईरान एग्री हो गया बात के लिए, कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी एग्री नहीं हुआ है। तो सच्चाई क्या है ये अभी तक सामने बिल्कुल नहीं आई है, सिर्फ स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। और अभी इजराइल ने, मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था नेतन्याहू का जो आज ही इश्यू हुआ है, वो कह रहे हैं कि अभी कोई ऐसी टेंजिबल प्लान ही सामने नहीं है जिसके ऊपर नेगोशिएशन किया जाए। बिल्कुल। तो एक्चुअली नेगोशिएशन होंगे या नहीं होंगे कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो ये मानता हूं कि इजराइल चाहता है कि अभी नेगोशिएशन नहीं हो, क्योंकि वो चाहता है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म कर दें और ईरान की जो मिसाइल पावर है उसको पूरा खत्म कर दें।
जी, उनका और लेटेस्ट उसकी जो जो बयान है। जितनी क्षमता को क्षीण करेंगे उतना ही इजराइल को सेफ्टी मिलेगी। तो इस वजह से इजराइल चाहता है वार चलता रहे अभी तक। और यूएस जो है अभी तक इसको बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देके खत्म जी करने के लिए भी तैयार नहीं है, नहीं कर चालू रखने के लिए तैयार नहीं है। और जो इंटरलोक्यूटर्स है उनकी पोजीशन भी क्लियर नहीं है, न ईरान की क्लियर है। तो अभी तो हमको इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। बिल्कुल, अगले 1-2 दिन में क्या होता है शायद कुछ क्लैरिटी आएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 5 दिन की अगर जो टाइम पीरियड वो बता रहे हैं कि इस लिमिट तक हम कुछ नहीं करेंगे, इस पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसराइल ने साफ कहा है कि साउथ लेबनान में जब तक हिजबुल्लाह का अस्तित्व है तब तक हम ये जंग जारी रखेंगे। और इस पूरी अगर हम लड़ाई में देखें तो अपर एंड है वो इसराइल का है, क्योंकि अमेरिका को यूज करके और उन्होंने इस अटैक को एक रणनीति का हिस्सा बना है, क्योंकि उन्हें हिजबुल्लाह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना था और ये एक अवसर उन्हें लग रहा था। खैर चलिए, मैं धीमान साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं सबसे बड़ी बात ये जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की चर्चा है जिसको आप लोगों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या किसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है ट्रंप का अचानक पलट जाना, और किसी भी मुद्दे पर वो एकदम से यू टर्न कर लेते हैं? तो ये एक रणनीति का हिस्सा है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, या कैसे देखें, या फिर उनकी आदत में है यही? जी विजय धीमान सर, चलिए मैं लौटूंगा। सर के यहाँ पे शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं हिमांशु सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। मैम, आपको क्या लगता है कि ये कोई युद्ध की रणनीति का हिस्सा है उनका? नमस्कार जी। देखिए, ट्रम्प जो कहते हैं और जो करते हैं इसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। अब इस समय युद्ध जिस स्थिति में है उसमें हमें एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ गई है कि अमेरिका इस समय उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितना कि उसने पहले सोचा था, जैसा कि गौरी शंकर सर ने भी अपनी बातचीत में हाईलाइट किया है। अब पिछले जी 2 दिन के जो घटनाक्रम को अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क में भी आप देखिए, एक कनाडा का विमान था जो उतर रहा है और उस पे जाके एक जो वाटर हाइड्रेंट है वो टकरा गया। उसके बाद में आज ही टेक्सास में रिफाइनरी में एक फायर हुई है जो पता नहीं क्यों हुई है। यूके के अंदर 4 एम्बुलेंसेस जलाई गई हैं जो कहा जा रहा है कि ज्यूज को बिलोंग करती थी। तो कहीं ना कहीं हेट क्राइम्स भी वर्ल्ड में होने शुरू हो गए हैं और उसके बाद में वो ज्यादा चिंता है। जी, वो ज्यादा चिंता है। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था, उनका कहना देखिए बहुत क्लियर है कि हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करेंगे। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम युद्ध रोक रहे हैं या हम कहीं पर भी हमले नहीं करेंगे। तो जी बात बहुत क्लियर है, क्योंकि अब देखिए जो ईरान का बयान है वो अब आंख के बदले आंख की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि पहले ही था कि अगर आप मेरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करते हैं तो मैं आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करूंगा, लेकिन अब वो कह रहा है अगर आप हमने हमला किया मैं चारों तरफ ताबड़तोड़ हमला करूंगा। और यही कल रात से हुआ है। उसने 4 वेव मिसाइल्स की ऑलरेडी इसराइल के ऊपर दाग दी है और उसके साथ साथ उसने मिडिल ईस्ट को भी टारगेट किया है। तो ईरान बहुत क्लियर है और ईरान के पास में असला बाकी है, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स है, कल उसने नए ड्रोन्स भी अपने निकाले हैं। तो ईरान बहुत वीक स्थिति में नहीं है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। एक चीज बहुत क्लियर है, और गौरी सर तो डिप्लोमेट रहे, उनको पता होगा कि कितना भी वॉर चलता रहे, बैक चैनल डिप्लोमेसी कभी बंद नहीं होती है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली सोल्यूशन टेबल पे ही आता है। और जो 6 डिमांड्स ईरान की तरफ से जो रखी गई है वो ईरान से अपलोड नहीं हुई है, वो लेबनान से हिजबुल्ला जो है वो अपलोड कर रहा है। तो एक्चुअली इस समय ये भी हमें नहीं पता है कि कौन किसके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि बातचीत हो रही है, ईरान साफ तौर पे मना कर रहा है, और ईरान में भी कौन एंगेज कर रहा है। उसके बाद में देखिए, ईरान और अमेरिका बात करते हैं उससे कोई फायदा होगा नहीं। अल्टीमेटली द वॉर इज विद इसराइल। तो इसराइल जब तक उन शर्तों पे एग्री नहीं करता है और ईरान नहीं करता है, अमेरिका तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, उसकी बातचीत करने से कुछ नहीं होगा। और ईरान को इस बार आर या पार की लड़ाई इसलिए चाहिए कि रोज रोज का जो इनका चल रहा है कि आज हमला कर हमला, उसको इस सब से छुटकारा चाहिए। और एक और चीज है, वो कह रहा है कि भाई आपने जितने मेरे एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं, जो मेरा पैसा आपने दबा रखा है वो छोड़ो। हॉर्मूज में उसको पूरी फुल पावर चाहिए। वो अमेरिका से कॉम्पनसेशन भी चाह रहा है। और ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, अब अमेरिका और इसराइल घुटने टेकेंगे, लेकिन ईरान की शर्तों पे, क्योंकि ईरान बहुत क्लियर है कि वो रुकने वाला नहीं है, और वो हरा सके या ना हरा सके वो अलग बात है,
लेकिन जो कॉस्ट ऑफ वॉर है इस समय वो इतना हाई अमेरिका के लिए हो गया है कि सस्टेन करने के लिए वो पेंटागन से बार बार पैसे मांग रहे हैं। इनके जो जहाज आए थे वो वापस चले गए। इनके अंदर जो है बहुत अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि जब कैंट जो है इनके काउंटर टेररिज्म के जो हेड हैं वो इस्तीफा दे देते हैं। जिसने ओसामा बिन लादेन का पूरा प्रोग्राम जो असैसिनेशन का है उसको हेड किया था, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमें एम्बैरस कर रहे हैं। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी ट्वीट्स जो है जो जो ओबामा के टाइम पे उन्होंने की थी कि अगर ओबामा ईरान के साथ वॉर में जाते हैं तो वो हाराकीरी करेंगे, तो वो जी। सारी ट्वीट भी दोबारा से लोगों ने लानी शुरू कर दी कि जिस गलती के लिए आप ओबामा को मना कर रहे थे आप वो गलती कर चुके हैं। तो खुद कर रहे हो। इनकी स्थिति नाजुक है और ये एक टाइम बाय करने वाली चीजें हैं। इसमें मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कहीं से भी स्थिति में कोई भी सुधार आएगा। सो ये एक छलावा है, छल है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक रणनीति है कि ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इस समय अमेरिका सबसे ज्यादा फंसा हुआ है वहां पे। जिस तरह से पैसे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि 19 लाख करोड़ रुपए उन्हें कांग्रेस से चाहिए, यानी कि वहां से हाउस जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट उसी तरह से वहां कांग्रेस है, उससे ये अनुमति चाहिए। और वो पैसा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी 13,000 करोड़ के आसपास पर डे खर्चा बताया जा रहा है इस वक्त, जो अमेरिका का पैसा खर्च हो रहा है इस युद्ध में। क्योंकि अमेरिकन पूछ रहे हैं इस युद्ध से हमें फायदा क्या होने वाला है। जिनको हम संरक्षित कर रहे थे, जिनके बदले हमें फ्यूल मिल रहा था, अब उन कंट्रीज की, यानी कि गल्फ कंट्री हैं, उनका भी भरोसा हमसे उठ रहा है कि अमेरिका को फायदा क्या हुआ हमें यहाँ तक आज तक कोशिश करने का। चले, मैं ब्रिगेडियर विजय धीमान सर हमारे साथ में जुड़े हुए, उनके पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि दो बातें मैं समझना चाहूंगा आपसे। एक तो ट्रंप के यू टर्न क्या कोई रणनीति का हिस्सा है, या अभी कोई सेव टाइम ऐसा तलाश रहे हैं ट्रंप इस फंसी हुई जंग में से निकलने के लिए, या बिल्कुल और पहले से ही मानसिक रूप से तैयार है कि ये सब कुछ चीजें होंगी और हमें ये लड़ाई ऐसी लड़नी है। योगेंद्र जी, with due respects to all the panelists, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ जी। और मैं आपको पहले दिन से ही बोल रहा हूं कि ट्रंप को बेवकूफ कहना, पागल कहना, यू टर्न वगैरह वगैरह जो है, दिस इज नॉट द राइट वे टू एनालाइज थिंग्स। वो जो कुछ भी कर रहा है, ही इज गोइंग टू अ प्लान। देयर इज अ मेथड टू अ मैडनेस ऑल्सो। ये आपने सुना होगा कि पागल भी, जो उसको हम पागल बोलते हैं ना, उसका भी एक मेथड होता है, वो भी किसी मेथड के थ्रू काम करता है। अब ट्रंप ने जो यू टर्न, आप जिसको आप यू टर्न बोलते हैं, वो फ्लिप फ्लॉप किया, वो मैंने आपको बोला साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आप सुनिए बयान जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, चाहे वो IRGC के हैं या 5th फ्लीट के हैं। और इसके अलावा मैं आपके दर्शकों से ये एक सामने एक बात रखना चाहूंगा कि इंडियन चैनल्स पे क्या चल रहा है, दैट इज नॉट द अल्टीमेट। अगर आपको उस चीज का सही आंकलन करना है तो आप ये देखिए अल जजीरा क्या बोल रहा है, RT क्या बोल रहा है, फ्रांस क्या बोल रहा है, जर्मनी DW क्या बोल रहा है। वहां आपको दोनों पक्षों की सही बात पता चलेगी। अगर एज ए मिलिट्री एनालिस्ट इफ यू आस्क मी, अब मैं वो बात करता हूं, मैंने आपको पहले भी बोला, जो बयान आते हैं इधर उधर से, वो मेरे आंकलन का हिस्सा 10% से ज्यादा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि मिलिट्री में क्या हो रहा है आज की डेट में। अभी आपके पैनलिस्ट ने बोला कि ये रिजाइन हो गया, वो रिजाइन हो गया। लोग, ठीक है, ट्रंप की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो 39% आ गई है, ऑल टाइम लो, नो डाउट्स। उसके जो की इंटेलिजेंस वाले हैं उन्होंने रिजाइन किया है। यहां तक कि मार्को रूबियो और उसका जो अपना, वो भी उनके साथ नहीं है, जो खड़े हैं वो भी उनके साथ नजर, JD वैंस साथ नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो भी युद्ध अभी तक हुआ है, लेट्स नॉट, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट आया है, देयर इज अ सिवियर क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर कल को ये जो ऑयल एसेट्स हैं, पंपिंग स्टेशंस, ऑयल फील्ड्स, जितने कुएं हैं उनके, इनके ऊपर अटैक होता है, तो इट विल बी ए थिंग जो पिछले अगले 10, 12, 20 साल लग जाएंगे रिपेयर करने में, और वो बात ठीक नहीं होगी। तो ये बात ट्रंप को अब समझ में आ गई है कि इट इज अ वर्ल्ड ओवर, और पूरी दुनिया ने ट्रंप को बोलना शुरू कर दिया है कि आप क्या कर रहे हैं, हमें बताइए आप क्या करना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगी कि नहीं खुलेगी, दैट इज द मूट पॉइंट नाउ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास आ गया है। तो साथ में जो उनके अपने डिसएग्रीमेंट्स हैं विद इन पेंटागन, उससे उनको समझ आ गई है कि नाउ लेट्स चेंज द वे। अब चेंज क्या है? चेंज जो आपने जो 5 डेज अल्टीमेटम है, ये ऐसे कोई एट रैंडम नहीं बोल दिया है।
वो पूरा प्लान है। अब प्लान क्या है, इसका जो हल है वो एक ही है, वो शायद ट्रंप को अब समझ में आ गया है, और वो है मीडिएशन, डिप्लोमेसी, डायलॉग। और ऑल अलोंग जो चल रहा था, ये कहना कि कुछ डिप्लोमेसी नहीं थी, ईरान ने ये बोला, उसने ये बोला, ठीक है, कोई परस्पर विरोधी बयान थे, परंतु जो बैक चैनल थी, जिसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी बोलते हैं, बिटवीन विटकॉफ एंड ट्रंप के सन इन लॉ ऑन वन साइड एंड अरागची ऑन द अदर, वाज ऑन। चाहे वो ओमान के थ्रू थी, चाहे वो कतर के थ्रू थी, वो ऑन थी। अभी क्या हुआ है कि जब स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बात आती है, मैंने आपको आई थिंक आपके पिछले प्रोग्राम में आपको समझाया था कि जरूरी नहीं है कि ईरान के पास बहुत सारी मिसाइल्स हों। ईरान का जो असला है खत्म होने की कगार पे है, पर वो कैसे लंबे टारगेट को हिट कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास स्पेस प्रोग्राम भी है। स्पेस के जो रॉकेट दागे जाते हैं, उससे उसको कोई भी रेंज मिल सकती है कहीं पे भी, वो, और उसके पास साइंटिस्ट है और वो है, तो वो इसलिए होल्ड कर रहा है। तो मैंने आपको ये समझाया था मैंने कि अगर बाई चांस अमेरिका कहता है कि मैं नेवल एस्कॉर्ट दूंगा, एयर एस्कॉर्ट दूंगा और शिप्स को बाहर निकालूंगा, तो भी उसकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, उसकी टारगेट हैंडलिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड है। मान लो 100 भी है, तो वो 101st मिसाइल से डिस्ट्रॉय करेगा, उसको बंद कर देगा। तो अभी सोल्यूशन ये है, हर किसी को स्टेट ऑफ हॉर्मोज ओपन चाहिए, ईरान को भी, गल्फ कंट्रीज को भी, यूरोपियंस को भी, इंडियंस, एशियंस, जापान, सबको चाहिए। तो सब कह रहे हैं कि लेट्स कम टू द टेबल नाउ। उसके लिए ट्रंप ने दिया है 5 डेज का लियन। अब 5 डेज का लियन में उसको मालूम है कि शायद यहाँ पे कोई सहमति बने या ना बने। इन केस वो नहीं बनती है तो उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। 9000 स्पेशल फोर्सेस सैनिक हैं, 2500 मरीन कमांडोज हैं, टारगेट्स आइडेंटिफाइड हैं। क्या क्या कैप्चर करना है? खरब आइलैंड, क्या कैप्चर करना है? मस्टांग आइलैंड, काशिम आइलैंड, लाकरा आइलैंड, अनबू आइलैंड। तो ये सब चीजें पकड़ के उसको खोलना है। परंतु फिर भी ईरान के पास कैपेबिलिटी बचेगी इंटरडिक्ट करने के लिए, बल्कि वो बंद भी हो सकती है, तो जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इसलिए ये जरूरी है कि पहले देखा एक डिप्लोमेसी को एक चांस दिया जाए, उसको छोड़ा ना जाए। तो और अगर वो नहीं होता है तो फिर देखा जाए क्या करना है। 5 डेज का अल्टीमेट है, मेरे ख्याल में अगर नहीं होती है, इट शुड गो टू 7, 10, 20 व्हाटएवर फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये एक इशू है। दूसरा इशू है मीडिएशन का। पाकिस्तान का नाम आ गया है। ईरान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेली है पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके और बाकी 8 कंट्रीज के साथ। वो ये है कि पाकिस्तान अभी तक जो अमेरिका का चहेता था, अमेरिका को बेसिस दे रहा था, उनको एयर स्पेस दे रहा था, उनको अपना बलूचिस्तान बॉर्डर दे रहा था ग्राउंड ऑपरेशन के लिए, वो अभी यहाँ फंस गया है। मास्टर स्ट्रेटजी इंडिया जहां तक है, इंडिया इज आउट ऑफ इट। मोदी और जयशंकर की जो डिप्लोमेसी कल तक चल रही थी, जैसे पहले फ्रांस ने बोला, फिर उसके बाद जर्मनी ने बोला, फिर रशिया ने बोला, फिर कुछ यूरोपियन ने बोला, इंडिया दिवान साहब, जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी दौरान अभी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप और मोदी की भी वार्ता हुई है। अभी जो जानकारी हमारे साथ में हमारे स्टाफ ने जो शेयर की है, ट्रंप और मोदी दोनों के बीच भी चर्चा हुई इस युद्ध को लेकर के भी, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के भी। मैं एक राउंड और वापस, समय कम है, एक बार और 1-1 मिनट के लिए वापस आना चाहूंगा। मैं गुप्ता साहब का रुक करके मैं वापस आता हूं आप लोगों के पास में। सर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। एक दिन पहले तक रिपोर्ट थी कि इसमें पाकिस्तान, क्योंकि जनरल मुनीर से बात की, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि मोदी और ट्रंप के बीच में वार्ता हुई है, युद्ध को लेकर के वार्ता हुई है। क्या लगता है आपको कि जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि 5 दिन का जो गैप दिया है उन्होंने, उनकी सीधी रणनीति है कि सब, क्योंकि तकलीफ सबको है, तो उनसे एक सहमति लेना चाहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाया जा सके। और इसमें अगर सब मिलकर के खुलवाते हैं तो मुझे जो लगता है, आप इसमें बता सकते हैं, बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज इजराइल और अमेरिका अपने बूते अगर उसको खुलवाएंगे तो अपनी शर्तें दूसरे कंट्रीज पे भी वो थोप सकते हैं। तो यहाँ पोजीशन ये है कि वो वेट सिर्फ इस बात का कर रहे हैं कि दुनिया के मुल्क जिनको भी यहाँ से एनर्जी मिलती है इस पास से, तो वो लोग सब साथ में आए। ये योगेंद्र जी, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप अकेली नहीं खुलेगी, ये ओवरऑल नेगोशिएशन का पैकेज होगा एक जी। ईरान इसको जब तक नहीं खोलने देगा, जब तक एक पूरा पैकेज एग्री नहीं हो जाता है। मेरे को बड़ा क्लियर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये वीकेस्ट पॉइंट है यूएस और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, और इसलिए वो वेपनाइज को इसीलिए किया गया है। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ही फाइट होगी तो उसमें और परेशानियां बढ़ेंगी।
उसमें तो क्या है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज इतना नैरो 27-28 किलोमीटर का एरिया है, उसमें ईरान छोटे छोटे हथियारों से भी उसको ब्लॉक कर देगा। और वहां पे फाइट ज्यादा होगी तो अमेरिका के बॉडी बैग्स जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा चिंता हो जाएगी। और गल्फ स्टेट्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ईरान के जो उसे पास रोक तो सके। हजारों लोग भी मर गए तो उनको कोई तकलीफ इतने वाली होने वाली नहीं है। तो ये जी एक सेपरेट मुद्दा नहीं होगा, ये ओवरऑल डायलॉग का मुद्दा होगा। लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, उसको प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ट्रम्प भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और उसी के लिए शायद वो डायलॉग के लिए एग्री हुए हैं। और मेरा विचार ये है कि ये जो 5 दिन की जो उन्होंने ओपनिंग दी है, ये और आगे बढ़ जाएगी अगर ये इसमें कुछ डायलॉग आगे नहीं बढ़ा तो। संभावनाएं नजर आएंगी क्योंकि तो। वो इस स्थिति में उलझना ज्यादा नहीं चाहेंगे अब। वो नहीं जी चाहेंगे कि हमारी ग्राउंड फोर्सेस उलझे वहां पे और अमेरिका को ज्यादा लॉसेज हो। और कई जी तरह के और वारफेयर जैसे गुरेला वारफेयर, सेबोटाज, ये भी एक ओपनिंग बन जाएगी अगर ये वार ज्यादा चलेगा तो इसके बिल्कुल। लिए मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रियलाइज कर लिया है कि नेगोशिएशंस होने चाहिए और बात को आगे बढ़ाना चाहिए। वो कैसे होंगे वो अलग चीज है, कौन उसमें आएगा। आज जयशंकर साहब ने भी बात की थी मार्को रूबियो से, और अभी प्रधानमंत्री जी ने बात की है, तो हमारा भी कहीं ना कहीं रोल इसमें जरूर होगा, बिल्कुल मैं ये मानता जी हूँ। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट की ये जंग है और चर्चा पाकिस्तान के जरिए अगर ये संभावना बनती है, एक दिन पहले भी जिस तरह की बातें थी, मुझे लगता है कि ट्रंप वो कोशिश अभी कर रहे हैं। चलिए मैं एक बार हिमांशु जी का रुख करना चाहूंगा। मैम, दो चीजें मैं समझना चाहूंगा आपसे, समय कम है, एक एक मिनट में आप लोगों को मैं टाइम दूंगा। हॉर्मुज स्ट्रेट एक तुरुप के पत्ते की तरह यूज कर रहा है ईरान। अगर वही खुल जाता है तो एक प्रेशर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नेगोशिएशन का एक बहुत बड़ा जरिया कहा जा सकता है इसे, जो ईरान दूसरे देशों के माध्यम से या फिर अमेरिका पे प्रेशर बिल्टअप कर सकता है। देखिए, वहां पे ऑपरेशन सेंटिनल तो वैसे ही रहता है, क्योंकि जो 5th फ्लीट है बहरीन में अमेरिका की, वो जी और जो ब्रिटिश रॉयल नेवी है, उसका काम ही ये है कि वो हॉर्मुज को खुलवा के रखे। लेकिन वहां पे होने के बावजूद उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। 21 किलोमीटर चौड़ा वो इलाका है, और जी 3,000 से ज्यादा मरीन जो नेवल माइंस है वो इनके पास में है, और वो उन्होंने एक तरफ लगा भी रखी है। ऐसा इन्होंने पहले भी किया था जब ब्रिटिश रॉयल नेवी ने इनको हटाया था। ईरान अंडरस्टैंड्स अमेरिकाज प्लेबुक लाउड एंड क्लियर, उसको पूरा क्लियर है। उसने ये वॉर के लिए आज से तैयारी नहीं की, 40 साल से तैयारी, 79 से तैयारी वो कर रहा है। और उसको बहुत क्लियर है कि अमेरिका क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। 8 साल ये कंट्री इराक के साथ वॉर में रही है। इन्होंने गल्फ वॉर को भी देखा था कि किस तरीके से अमेरिका ने इराक में टैंक लेके घुस गए थे। लेकिन जो ज्योग्राफी है ईरान की, वो ईरान की। बहुत डिफरेंट है, वो बहुत डिफरेंट है। ये इतना आसान नहीं होगा जैसा जयशंकर सर ने कहा, गौरीशंकर सर ने कहा है। इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ पैकेज, बिकॉज ट्रम्प का खुद का पैसा लगा हुआ है इन एंटायर मिडिल ईस्ट, जहां पर की ऑयल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। क्योंकि इनका जो अमेरिकन कंपनीज है जिन्होंने फंड किया था इनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन को, जिसकी वजह से वेनेजुएला भी हुआ था, ये जी उसका पूरा हिस्सा है। और इसलिए आप एक पैटर्न देखिए, ट्रम्प जब बाजार खुलने वाला होता है तो एक बयान ऐसा देते हैं कि जिससे मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो, उसके बाद बना पूरे रहे। हफ्ते लड़ाई चलती है। तो कहीं ना कहीं इट इज पार्ट ऑफ अ प्लेबुक, और ये बहुत क्लियर है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि डिप्लोमेसी में बैक चैनल डिप्लोमेसी हमेशा ऑन होती है, चाहे हम बाहर दुनिया को दिखाते रहे कि हम लड़ाई कर रहे हैं या जो भी है, लेकिन इट नेवर गोज ऑफ द टेबल की बातचीत बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि बातचीत के बिना हल निकल ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं तो माध्यम होना चाहिए। और अभी जो चर्चाएं की जा रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ में की हो, चाहे भारत के साथ में की हो, दूसरे मुल्कों के साथ में की हो, ये एक अब चाहता, अमेरिका भी चाहता है कि, क्योंकि बहुत कुछ उनके पार्ट पे भी बिगड़ चुका। ईरान को तो यही देख करके था ही इन लोगों को कि रिजीम चेंज हम 2.5 दिन में कर देंगे उनकी, लेकिन नहीं कर पाए। चलिए मैं एक बार वापस से रुक करना चाहूंगा ब्रिगेडियर साहब का। सर, समय कम है, मैं 1 मिनट में आपकी बात जानना चाहूंगा। अब क्या लगता है सर, अब उस दिशा में ये सारा युद्ध जा रहा है कि जब चर्चा के नजदीक पहुंचने की कोशिश की जा रही होगी कब ये नहीं कह सकता, लेकिन एक माहौल बनना शुरू हुआ है कि हाँ चर्चा हो सकती है अब। देखिए, चर्चा बिल्कुल होगी, क्योंकि ईरान की तरफ से भी बयान आया था। उन्होंने बोला था जी कि हमें भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चाहिए सी के ऊपर, परंतु साथ में फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी चाहिए। ये हिंट है कि देखिए हमारी सैंक्शन हटाइए,
तो हम आपको जाने देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होती है तो ईरान को भी उतना ही नुकसान होता है। हालांकि उनके पास एक शायद डेका आइलैंड है छपार के पास, वहां उनका पंपिंग स्टेशन है उसका लोडिंग का, परंतु वो उसको उतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी खड़ग आइलैंड के अंदर है। इसलिए ये ईरान ने भी बोला है, तो दोनों तरफ से आने का संदेशा है। और भारत का जहां तक सवाल है, भारत इसमें थोड़ा सा पिछड़ गया है। भारत अभी सिर्फ अमेरिका, इजराइल और एलाइज के साथ बात कर रहा है और उनको समझा रहा है कि आप भी देखिए, इनकी शर्तें मान लीजिए, क्योंकि ईरान की इस वक्त कुव्वत बिल्कुल खत्म है। वो घुटने टेक सकता है, मैंने बोला उसके घुटने टेकने के बाद भी जो उसके रोग एलिमेंट्स हैं, जो आतंकवादी एलिमेंट्स हैं, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को डेफिनेटली इंटरडिक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी और थोड़ा सा ब्रीफली आज भी बताया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज विदाउट ईरान कैन नॉट रन। तो इसलिए ईरान को ऑन बोर्ड लेना ही पड़ेगा। और ये अच्छी बात भी है, उनको अब्राहम अकॉर्ड के अंदर लाइए, बोलो न्यूक्लियर वेपन से उनको बोलिए हम आपको सिविलियन यूज करने देंगे, ये हुतीज वगैरह को छोड़िए और हम आपको वर्ल्ड में इंटीग्रेट करते हैं इनसाइड दी वर्ल्ड ट्रेड, जो कि ईरानियंस चाहते हैं। उन्होंने 79 में जो अपनाया था अपना एक रेडिकलाइज राइटिस्ट एटीट्यूड, उनको भी समझ में आ गया है कि ये खत्म हो गया है। अगर आप बाकी चैनल देखेंगे तो ईरान के अंदर भी जो इंसर्जेंसी है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो भी आपको नजर आ जाएगी और आपको पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। अल्टीमेटली डिप्लोमेसी हैज टू बी देयर फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सभी के सामने एक चिंता का विषय है और लगता है कि ये चर्चा का एक माहौल, युद्ध अपना चल रहा है, युद्ध में कोई पीछे हट नहीं रहा। और क्योंकि जिसको लड़ाई लड़नी है वो कोई ये छोड़ेगा भी नहीं है, क्योंकि जो पीछे हटेगा तो युद्ध तय हो जाएगा कि वो पीछे हटे, हम जीत गए हैं। वो ना ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही इजराइल, क्योंकि इजराइल को लगता है कि हिजबुल्लाह को दक्षिण लेबनान में जो उसका अपना एक ठिकाना है उससे अगर खत्म नहीं किया तो हर बार के लिए इसी तरह से गुरिल्ला युद्ध या कुछ न कुछ हमें डैमेज करते रहेंगे, तो इसको अब खत्म करने का समय है। दूसरी तरफ ईरान को लगता है कि अब पूरी तरह से, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट अब मुझे लगता है कि एक ऐसा पिक पॉइंट बन गया है जो लड़ाई का एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है और उसी पर सहमति बन सकती है। एक बड़ा माध्यम होगा कि उसको आधार बना करके इस युद्ध से बाहर निकला जा सके। चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।